हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में उल्टी सीधी प्लानिंग्स कर रहे थे, कैसे उनका भांडा फूट रहा है, कैसे उनके पाप के घड़े भर गए हैं और अब उनको मिल रहा है उनके कर्मों का फल। जी हाँ, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे रेजोनेट क्यों नहीं हुई। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होगा ना रीडिंग का, यानी कि जितने भी कार्ड्स मैं पिक करूँगी, कुछ कार्ड आपसे हो सकते हैं रेजोनेट, तो उतना ही आपको अपने आप लिए समझना है और बाकी आप समझिएगा। कोई और पर्सन देख रहा होगा तो नेक्स्ट सोल के लिए। और अगर आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताएं, थोड़ी भी करती है तो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और उसी एनर्जी को पिकअप करके मैं आपके लिए डेली रीडिंग लेकर आती हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रीडिंग और भी ज़्यादा रेजोनेट हो। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल कर लिए थे, कुछ कार्ड सिलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके खिलाफ मतलब बहुत लोग हैं जो कि आपसे चिढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं आपके खिलाफ और कहीं ना कहीं जो उनका एजेंडा है लाइफ में, जैसा देख पा रही हूँ, उनका एजेंडा ही है कि वो आपसे आपके लोगों को दूर करना चाहते हैं। उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके सेलिब्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। और मतलब क्या ही बताऊँ, जैसे जिस हिसाब से कार्ड्स रिवर्स में भी आए हैं, तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स में आया एक तो ये है कि हाँ, मतलब वो आपको रोकना चाहते हैं कि आप एंजॉय ना करें, लाइफ सेलिब्रेट ना करें, फ्रेंड से दूर रहें थोड़ा। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके दोस्तों से, या फिर इस हिसाब से भी कह सकते हैं बाकी कार्ड्स देखकर कि आपका अगर किसी से लव रिलेशन है, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तो आपका अपने पार्टनर से जो भी बॉन्ड है, या कोई फ्रेंड है आपके उनसे जो भी बॉन्ड है आपका, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, तो आप मेल फीमेल ट्रांस कोई भी हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आपके पार्टनर से, या जो भी आपके बहुत ख़ास दोस्त हैं, दिल के करीब हैं, तो उनके साथ जब आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता। आप जो क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं शायद कि जो लोग जिनको आप अपना बहुत सगा बहुत अच्छा मान रहे हैं, बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपके रिश्ते से, आपके बिहेवियर से, आपके पार्टनर से, आपके दोस्तों से। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि देखिए, सिर्फ यही कार्ड अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके दोस्त से प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने दोस्तों को तवज्जो देने लगते हैं। चाहे अगर मैं लड़कों की बात करूँ, जेंट्स होते हैं तो उनको अपने दोस्त ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कई बार लड़कियां अपने गॉसिप को और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के ऊपर। होता है, मैं नहीं कह रही हूँ हर केस में, बट ऐसा होता है, देखा जाता है आमतौर पे। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ही इस चीज़ से प्रॉब्लम हो कि आप जो आपके फ्रेंड हैं और जिनसे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ, और अपने पार्टनर को आपने छोड़ रखा है। दिस मे बी सिचुएशन। तो ऐसा है अगर, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर ये आपके घर में ही, अब ये आपको ये देखना है कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, क्या ऐसा आपके फैमिली में अभी आजकल कोई टेंशन चल रहा है कि कोई आपका टाइम मांग रहा है और आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर ये घर के ही लोग हैं जो कि आपसे परेशान हैं टाइम को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये कोई आपके फैमिली के मेंबर नहीं है, आउटसाइडर्स हैं, तो उनके लिए कार्ड पिक करते हैं। तो अगर आपके फैमिली के मेंबर नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं, तो ये कहीं ना जैसे आपकी एनर्जी है इस समय थोड़ी सी लो थी अब तक, ये कहेंगे कि अब तक काफ़ी लो है। अब आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जी थोड़ा सा पिकअप होने वाली है, थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक तो बहुत ये कहना चाहिए थोड़ा गंभीर समय था। तो इस गंभीर समय में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं आपके गंभीर समय में। और कहीं ना कहीं जैसा वो क्या करते थे कि आपकी
एनर्जी को मिसयूज़ करना, आपकी एनर्जी को बेवजह ख़त्म कर देना, आपका मोरल डाउन करना, आपकी हेल्प कुछ नहीं करना बट यूँ ही डिस्ट्रैक्ट करना चीज़ों में आपको फैमिली से अलग करना, अपने कनेक्शन से अलग करना और ऐसे ही फालतूगिरी में मतलब बेकार की बातें और इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, फालतू की गॉसिप करना। जो अभी दिख रहा था कि आपके जीवन में कहीं न कहीं जो पहले सुकून था, वो डामाडोल सा होता हुआ नज़र आया। कहीं न कहीं आप टेंस्ड थे, परेशान थे और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही जा रहा था। एक चीज़ ख़त्म हो रही थी तो दूसरी चीज़ आ रही थी, दूसरी चीज़ थी तो तीसरी चीज़ आ रही थी। आई मीन ये कॉन्टिन्यूटी में था कि एक टेंशन ख़त्म होने से पहले ही दरवाजे पे दूसरी टेंशन आपके आ जा रही थी जीवन में। बट अब थोड़ा सा इसको ब्रेक लगने वाला है, थोड़ा सा सुकून वापस आने वाला है ज़िंदगी में और अगर ऑलरेडी आ गया है तो अब आपका वक्त अभी से थोड़ा सा अच्छा मतलब अभी जो आप पास्ट कुछ दिनों से कुछ ये भी कह सकते हैं मंथ से तो काफ़ी आप डिप्रेस होने लग गए थे और पूरे जिस हिसाब से कार्ड आया ना मतलब पूरा आपको एंजाइटी देने का प्लान है कि आप बहुत ज़्यादा ही आपको परेशान कर दिया गया लोगों की बातों ने, तानों ने बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो गए जिसकी वजह से आपसे भी कुछ मिस्टेक हुई है, आपने शायद कुछ ओवर बात कह दी है या आपकी साइड से भी कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से भी आप टेंस्ड हैं कि आपने ऐसा आखिर कैसे कर दिया, आपको बिलीव नहीं हुआ ऐसा कैसे हो गया। बट हो जाता है, आखिर हम इंसान हैं। कई बार क्या होता है कि हम पे इतना पीयर प्रेशर होता है, अगर हम करियर वाइज कुछ नहीं कर पाते हैं, हम पे इतना पीयर प्रेशर होता है, अगर हम फैमिली में सक्सेस नहीं है, अच्छे फैमिली मैन नहीं है, फैमिली पर्सन नहीं है, फैमिली वुमेन नहीं साबित हो पा रहे हैं अपनी ही फैमिली की नज़र में तो भी बहुत प्रेशर हो जाता है। और अगर सामाजिक रूप से एक अच्छे सामाजिक प्राणी नहीं है, उस चीज़ का भी एक बहुत प्रेशर होता है। आई मीन हर रोल में प्रेशर तो होता ही है, भले ही हम कितना कह लें कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट डीप डाउन वी ऑल नो हम सबको फ़र्क पड़ता है। ये बात मैं मानती हूँ कि हमें किसी को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो, किसी को बहुत कम पड़ता हो, बट कहीं ना कहीं फ़र्क तो देखो पड़ता ही है। अब ये हो जाएगा कि चोट लगी है और किसी का टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कोई बहुत दर्द सहन कर लेता है और कोई बिल्कुल ही दर्द नहीं सहन कर पाता। मतलब किसी की हड्डी टूट गई, कोई उस दर्द में भी अपने आंसू रोक लेगा और कोई इंजेक्शन लग रहा है उसमें भी अपने आंसू ना रोक पाए। तो ये तो टॉलरेंस लेवल है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आपके बॉडी में, आपके माइंड में आप कितनी कैपेसिटी है कुछ भी चीज़ सहने की। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी के इंजेक्शन लगेगा तो चुभन होगी नहीं। ये तो आपकी पावर है कि आप पे फ़र्क कम पड़ेगा बट चुभन तो होगी। तो सेम गोज़ विद दिस, अगर आपकी लाइफ में या आपके बारे में कोई कुछ कहे तो बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, किसी को लग सकता है, किसी को बहुत कम लगेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्क ना पड़े। कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी बैकएंड में माइंड में वो चीज़ घूम ही जाती है। और जब आप बिल्कुल सुकून से बैठे हो ना और एक बार भी अगर आपके थॉट आ गया अच्छा मेरे बारे में ऐसा कहा गया था, तो बस मूड आपको लगता है आप माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट बैकएंड आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना एक सेव हो गई है। आपका माइंड है ना कंप्यूटर मान लो, आप उसे एक फ़ोल्डर आपका सेव हो गया है, वो डिलीट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर की तरह, उसमें से डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेव हो जाता है। ये मान लीजिए उसके आगे आप बहुत सारी बातें कर लेंगे तो वो चीज़ पीछे चली जाएगी, बट कभी तो आपके माइंड में आएगी ही। तो ऐसा है कि ये चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपको लगेगा कई बार आपके बच्चे या आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हैं कि अरे लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं। वो लोग उनका रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, हमारा टॉलरेंस लेवल उससे ज़्यादा है। हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कह रहा है तो फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है कि उस चीज़ पे हम लड़ भी लें, झगड़ भी लें, वो बिल्कुल भी बचकाना नहीं होगा। तो इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या साजिश कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके कर्मों का फल तो उनको मिल ही गया है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी साजिश की वो तो कामयाब हुई नहीं, क्योंकि आपका समय हो गया है अच्छा।
जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो यानी कि उनका जो भी उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो तो सब धराशाही हो गई। आपके दिन उल्टा अच्छे और हो गए, जो कि वो बुरा सोच रहे थे कि अब तो बुरा ही होता रहेगा, बट आपके साथ और अच्छा हो गया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी है कि जब लोग प्लानिंग करते हैं और उनकी प्लानिंग कैसे भगवान फ़ेल कर देते हैं और सामने वाले का अच्छा कर देते हैं, मतलब इट्स टू गुड टू वॉच। बाकी तो ये है कि ईश्वर पे जिसका भरोसा रहता है, ईश्वर उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं। तो आपने कितना भी बुरा वक्त रहा, कितना भी किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की, घर वाले अगेंस्ट हुए, चाहे रिश्तेदार अगेंस्ट हुए, फ्रेंड्स अगेंस्ट हुए, लेकिन आपका भरोसा ईश्वर पे था। तो मैं ये चीज़ कहूँगी, अब आपका वक्त पलट रहा है तो आपको अपना भरोसा नहीं हटाना है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही धराशाही और होंगे। इन्होंने जो कुछ किया है ना, और इनका सब कुछ निकल निकल के आएगा। आप देखते जाइए अब बस। चलिए, तो फिर रीडिंग को अब यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी ज़रूर भेजें। जो भी वीडियो आप देखें उसे लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आई या नहीं आई।